बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरो यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है और सागर है। यह जो देश है मन का देश है। और स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीरा नित साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीरा नित साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो देश है यह देश माया का है। माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप। माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप। चिंता न करती शब्द का होवे दयानुप। माया की चिंतन किए
माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का, होवे सद स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माया कैसी है? त दुखमय संसार है, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है। सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार बड़ा विचित्र है। जैसा हम सोचते हैं वैसा है नहीं, और जैसा है हम सोच ही नहीं पाते। ये जो है मृग मरीचिका है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका जीवन जो है इस संसार में दुखमय होगा। गुरु श्रीढ़ी से उतरे, शब्द बिहीना हो। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द बिहीना हो। ताको काल घसीटिए, राखी सके नहीं कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार विचित्र है। इस संसार को सदगुरु के बिना कोई बूझ नहीं पाएगा। बहुत भ्रम जाल है, बहुत माया जाल है। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा।
बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे काचा मंदिर स्वान भूके, फाटका शिला गज तोड़े हो दसानवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। वैसे आत्मा पवन ही, वैसे आत्मा पवन चीने, भूले बावन काल हो करमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान से संतृता छूटे भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप इस देश के वासी नहीं हो, आप तो चेतन देश के वासी हो। आपका घर यहां है नहीं, यह जो है माया का संसार है। ये जो सदगुरु के जो हंस है, जो हंसनी है, ये स्वामी जी की वाणियां जो है चेतन देश की है। ये संसार के समझ में नहीं आएगा। ये जो है स्वर वेद की वाणियां जो है ये संसार नहीं समझेगा। इसमें कुछ जो है प्रकृति की वाणियां हैं, कुछ चेतन और प्रकृति के बीच की वाणियां हैं, और कुछ वाणियां जो है शुद्ध चेतन है। तो जब तक आप चेतन देश में नहीं रहोगे, वहां की साधना नहीं करोगे, तब तक ये वाणियां समझ में नहीं आएंगी। वही दोहा है, आज उसका भाव कुछ और होता है, कल उसका भाव कुछ और हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये वाणियां जो है अजर अमर है, जुगों जुगों तक यही वाणियां रहेंगी। कबीर साहब की जितनी वाणियां हैं वह जो है चारों कालों में, द्वापर, सतयुग, त्रेता, कलयुग, वह वाणियां अजर अमर है, वो नहीं बदल सकती। आप भेद को समझो। ये वाणियां जो है अजर अमर है, वाणियां है ये। इसी संसार में हर समय समय पर जो है सदगुरु विभिन्न रूपों में आया है। आप भेद नहीं समझ रहे। वही सदगुरु जो है गुरु नानक देव के रूप में रहा है, वही सदगुरु जो है संत रविदास के रूप में रहा है, वही सदगुरु जो है हर काल में अलग अलग रूप में रहा है, और वही सदगुरु कलयुग में कबीर के नाम से रहा है। जो कबीर पंथ के लोग हैं वो जानते हैं,
जो कबीर पंथ के लोग हैं वो जानते हैं कि किन किन रूप में रहे हैं वो, और ये सब कबीर वाणियों में संचित है। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए आज संसार में जब जो है शास्त्रार्थ होता है तो आजकल तो कंपटीशन होता है, टेस्ट होता है, परीक्षा होती है। परीक्षा लीक हो जाता है, बवाल होता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दो विद्वानों को सामने सामने बैठाया जाता था और उनसे प्रश्न किया जाता था, और जो हार जाता था, जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था, वह हार जाता था, तो वह उसका ज्ञान सहस्त्र जो है ले लेता था, क्योंकि वो उससे ज्ञानी माना जाता था। पहले जो है राजा के दरबार में विद्वान लोग आते थे और दो विद्वानों को, विद्वान मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म को जानकारी वाला, दोनों आपस में जो है एक दूसरे को चैलेंज करते थे। तो वही जो है ज्ञानी कबीर साहब के समय में जो है गोरखनाथ जो है आए हैं। अब गोरखनाथ जी जो है प्रथम भूमि के साधक थे। वो कबीर साहब की बाणी है, सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, पहला भूमि को चाचरी मुद्रा भी कहा जाता है, और जो शब्द है उसको निरंजन भी कहा जाता है। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, जब प्रथम भूमि की आप साधना करते हो, आपका शरीर में तेज बल जो है इकट्ठा हो जाता है। तेज धरती के ऊपर प्रथम भूमि की सबसे अधिक साधना जो है गोरखनाथ ने किया हुआ है, ऐसा कबीर साहब की वाणियों में है। पूरे धरती पर जितनी साधना उन्होंने प्रथम भूमि की है, उसी को चाचरी मुद्रा कहते हैं। तो सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, अति को जाना गोरख जोगी, माती जबल जाही। तो स्वामी जी का ज्ञान जो है ऐसा नहीं है कि कोई नया ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान इस धरती पर था
उसी को स्वामी जी ने पुनर्स्थापित किया है। अब आ जाओ जो है ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी आस्थाना। ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी आस्थाना। अभ्यास देव ऋषि तेहि को जाना, चाँद सूरज सममाना। ओंकार है भूचरी मुद्रा, है त्रिकुटी आस्थाना। अभ्यास देव ऋषि तेहि को जाना, चाँद सूरज सममाना। असोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा। भंवर गुफा आस्थाना, अशुक देव ऋषि तेहि को जाना, सुनिया नहद की ताना। शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा, है आकाश सनीहि। शक्ति शब्द है उन्मुनि मुद्रा, है आकाश सनीहि। तामे झिलमिल ज्योति दिखावे, जाना जन कवि देहि। रंकार है खेचरी मुद्रा, दसवां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दीवा, रंकार पहचाना। तो खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है। कर लो नादी दार मल में प्यारा है। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हरसार्थी, ये भजन इतना ही नहीं है, इसकी भी आगे है। लेकिन आपको ये सब बताने का मतलब यही है, ये पंच मुद्रा कही गई है। चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनि और खेचरी, ये 5 मुद्राएं हैं। इसी की साधना संसार में संत महात्मा इसी की साधना करते हैं। जो व्यंगम योग है, इसकी साधना जो है इसके आगे चालू होती है। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी इन पूरे 5 मुद्राओं का जो है वर्णन जो है स्वरवेद में किया है। और फिर स्वामी जी कहते हैं, पंचमुद्रा धो खाहवी, पंचमुद्रा धो खाहवी। धोखा सुसमन घाट, पंचमुद्रा धो खाहवी। धोखा सुसमन घाट,
कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, मैं एक जगह ऐसे ही सत्संग सुना रहा था, तो बोलने लग गए कि इसका जब स्वामी जी मना किए हुए हैं तो ये सब काहे लिए बताया है स्वामी जी ने। इस संसार बड़ा प्रश्न पूछता है, आपको घेरे में डाल देगा ये। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, यह संसार आपको घेरे में डाल देगा। मैंने बोला ये जो बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग ऐसे नहीं बन जाती है, उसका पहले धोखा वाला शटरिंग बनाया जाता है, उसका एक मॉडल बनाया जाता है और मॉडल में कंक्रीट को भरा जाता है, और जब वह मजबूत हो जाता है तो सब हटा दिया जाता है। जब घर बनता है, मकान बनती है, तो बहुत सारे कचरा इकट्ठा होता है वहां, लेकिन उस कचरा की भी जरूरत है। पहले सीढ़ी कच्ची बनाई जाती है, बांस की लगाई जाती है, फिर जब वो जो है पक्की सीढ़ी तुरंत नहीं बनता है। तो वैसे ही जो है आपको समझने के लिए, बूझने के लिए ये पंच मुद्राओं का साधना जो है कराई जाती है। आपको भोजन बनाना है और जो है आपको बोल दिया गया जा करके बाजार से आटा लाना। अब वहां आप बाजार में जाओगे तो वहां आटा कई तरह का है, जौ का है, गेहूं का है, मैदा का है, चावल का है, दाल का भी पीस देने से वो भी आटा ही हो जाता है। अब वो बोलेगा कौन सा आटा चाहिए, तो आप तो फंस जाओगे। तो सब जानना पड़ता है आपको। जो दाल के जो है आटा है उसको बेसन कहा जाता है। तो हर जगह भेद है। तो आप जब जानकारी नहीं रहती, आजकल के बच्चों को जो है वो तो खाते हैं पीते हैं। शहर के बच्चे जो है ये कौन सा दाल है उसको नहीं पता है। आप उनको को जो है ना बताना पड़ेगा, मसूर का दाल लाना है कि उड़द का दाल लाना है कि मूंग का दाल लाना है। खाना तो उसने दाल ही है, तो उसको सब समझना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो है ये सब सारी चीजें जो है समझाई जाती है, केवल समझने के लिए है। परमात्मा तो एक पल में आप बूझ जाओगे, लेकिन वो गुरु कृपा होगा तभी बूझ पाओगे, अधीनता गुण होगा तो भी बूझ पाओगे, नहीं तो आप जो है कभी नहीं बूझ पाओगे। अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार विचित्र है, ये संसार जो है विचित्र है। अति अधीन हो जाओ
सदगुरु आपको आना पड़ेगा। सदगुरु, इस सदगुरु की वाणी है ये वाणी जो है मेरी नहीं है, मैं तो आपको गा करके सुना रहा हूं। जो भी वाणियां हैं ये सदगुरु की वाणियां हैं। जितना मुझे समझदारी है, जितना मेरे में समझ है, मैं उतना ही बता रहा हूं, उतना ही नहीं सही है। एक ऐसे संत है, बोलते आप ऐसे काहे बोलते हैं? भाई सत्य है, सदगुरु की महिमा कौन कह सकता है? मां सरस्वती कह नहीं पाती हैं। स्वर वेद की जो है व्याख्या करना, स्वर वेद के जो है दोहों का अर्थ बताना, ये साधारण काम नहीं है। ये मां सरस्वती भी जो है वो परेशान हो जाएंगी। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकिया शीस महीश। अगीता हूँ की गाम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। अजीब संसार है ये। अंदर से हंसी भी आती है, लेकिन आप हंस नहीं पाओगे। आपने हंस दिया तो भी मुश्किल है, और नहीं हंसे तो भी मुश्किल है। संत जन को जो है शांत रहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। साचा कहूं तो मारन धावे, झूठा जग पतियावे। साच कहूं तो मारन धावे, झूठा जग पतियावे। कबीर साहब ने क्या कहा? प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई। सहना छिपा प्यारे तरह, को कही बैरी होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोय। सहना छिपा प्यारे तरह, को कई बैरी होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। आप भेद को बूझो ना। सदगुरु आपके साथ में हमेशा है, अभी भी है, जुगु जुगु से है, आपको छोड़ ही नहीं पाएगा। तू जो है अब चलो फिर वही सदगुरु जो है हर युग में आता है। ये सब देखो, जितनी भी वाणियां हैं, जितना भी ज्ञान है, ये सारे खत्म हो जाता है। लेकिन ये सदगुरु की वाणी जो है हर युग में यही है। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, यह वाणियां नहीं है, मंत्र है ये। आप जाते हो, मंत्र पढ़ते हो, ये मंत्र है। ये आपके शरीर में ऊर्जा भर देती हैं।
ये जो है आप विचार करो, स्वामी जी ने क्यों बोला, दूर जाना दारा पाड़ा एक समा, दोनों एक स्वभाव, आगे पीछे दो रहे, कपटी कुटी लकुभाव, दूर जाना दार पाड़ा एक समा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार जो है ऐसे ही रहेगा। तो जो है कबीर साहब के साथ जब शास्त्रार्थ होती है, किसकी, गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ जो है वही गोरखपुर जिला है, वहां से जो है बैलगाड़ी पर बैठ करके और पहुंचते हैं काशी में। पहले जमाने में बैलगाड़ी ही थी, जो है बैलगाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी था। अब न आप जो है क्या क्या सब जो है चालू हो गया है। पहले बिजली नहीं थी, आप भेद को समझो। तो काशी में जब पहुंचते हैं और कबीर साहब के साथ जो है शास्त्रार्थ होता है, तो वो पहले ही में जो है पहले ही शब्द में हार जाते हैं। कबीर साहब काशी में रहती थी, आज भी लहरतारा जगह है, वहां कबीर चौरा स्थान है। हम वहां पर गए हुए हैं, जब इंटर में पढ़ते थे, 12वीं में पढ़ते थे, तो वहां गए थे। लेकिन कबीर साहब के बारे में उतना बोध नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था, बूझ नहीं पाते थी। तो वही कबीर साहब जो है गोरखनाथ वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं कबीर को बुलाओ, कबीर के साथ मैं शास्त्रार्थ करूंगा। कबीर साहब घर में थे। उन्होंने कहा गोरखनाथ से पूछो गुदड़ी ले करके आना है कि ऐसे ही आना है। गोरखनाथ नहीं समझे, उन्होंने बोला गुदड़ी लाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही आ जाए। कबीर साहब वहां जो है ऐसे ही आ गए। शरीर तो उनका वही रह गया, गुदड़ी है शरीर, यह शरीर गुदड़ी है, चेतना का घर है ये। तो उन्होंने बोला भाई कबीर अभी तक आए नहीं, वहां आकाशवाणी होती है, मैं तो यही हूं, आप आदेश करें, आप बोलिए करना क्या है। गोरखनाथ वो चारों तरफ से देख रहे हैं कि कबीर तो यहां दिखाई नहीं दे रहे, आवाज तो आ रही है। बोला कहां से आवाज आ रही है, आप तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बोला आप ही ने कहा था गुदड़ी लेकर क्यों आना है, तो मैं ऐसे ही आ गया हूं। तब उन्हें बोध हुआ कि नहीं, आप शरीर रूप में आइए। कबीर साहब वहां प्रकट हो जाते हैं और गोरखनाथ जो है एक 30-40 फुट लंबा जो है बांस जो है जमीन के अंदर गाड़ करके, जमीन से ऊपर 30-40 फुट था, और गोरखनाथ जो है उस बांस पर बैठ करके और सीधा जा करके बांस के ऊपरी हिस्सा पर 30-40 फुट ऊंचा जगह पर जा करके
आसन लगा करके सिद्धासन में बैठ जाते हैं और कबीर साहब को कहते हैं अब आप अपना आसन यहां लगाओ, हमारे बराबरी में बैठो, तभी शास्त्रार्थ होगा। पहले वो हार गए कि अरे ये तो बिना शरीर के भी जो है यहां मतलब स्थित है, प्रकट है और सबको देख रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा कि मैं सबको देख रहा हूं। तब बोले बोले आप हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप शरीर रूप में आइए। तो गोरखनाथ जी जो है फट से अपना चढ़कर बैठ गए और कबीर साहब को बोला अब इसके बराबरी में आसन लगाइए। पहले धागे बुनने जाते थे, गोला होता था। आजकल जो रील है आपको, अभी भी हमारे गांव में जो है इस साड़ी का बुनाई होती है। अभी भी मैं गया था तो मैं देख करके आया, कई घर में लोग जो है कपड़ा बुनते हैं। तो पहले जो है कपड़े की बुनाई जो है हाथ से ही होती थी। धीरे धीरे बिजली आया, मशीन आई, इतना कपड़े पहनने को नहीं मिलता था। हम लोग बचपन में आज के 60 साल पहले जाइए, 5 साल पहले जाइए, तो जो उस समय बूढ़े बूढ़े लोग थे 80 साल 90 साल के, एक ही कपड़ा रहता था। उसी कपड़ा से 3-4 भाइयों का शादी हो जाता था, वह सुरक्षित रख दिया जाता था। इतना कपड़ा भी नहीं था, वस्त्र भी नहीं थे। और जो आज के समय में 100 साल के लोग हैं, 80 साल के लोग हैं, वो जानते हैं हम लोगों के लिए भी एक ही कपड़ा होता था। अब बचपन में चलो, एक ही कुर्ता पैजामा सिला दिया जाता था, उसी को हफ्ते भर हम स्कूल जाते थे पहन करके, और केवल इतवार को धो करके सुखा दिया जाता था, वही पहन करके जाते थे, दूसरा नहीं होता था। अब फिर चलो वही कबीर साहब के पास ही चलो, क्योंकि हम फिर इधर आ गए, नीचे आ गए। तो जो रील थी, रील को जो है धागा को कबीर साहब ने एक हिस्सा पकड़ा और दूसरा हिस्सा आसमान में फेंक दिया। वो कितना किलोमीटर, फुट नहीं, हजारों लाखों जो है फीट पहुंच गया ऊपर। और कबीर साहब ने कहा गोरखनाथ जी अब यहां आसन लगाइए। तो गोरखनाथ जो है 2-3 जो है 2-3 में वो हार गए और उन्होंने कहा कि आपके गुरु कौन है। कबीर साहब से कहा आपके गुरु कौन है, आपने ज्ञान कहाँ सीखा। तो वही कबीर साहब बता रहे हैं, धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चीला। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकला पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहर्षिनी, आप भेद को बुझो। कबीर साहब ने कहा
धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। जब ये पूरा अंधकार था, ये धरती अभी बनी थी, उस समय अंधेरा था, उस समय कुछ भी नहीं था। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। जब ये धरती बनी थी, धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। कबीर साहब ने गोरखनाथ को अपना परिचय दिया। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। जब ये धरती बनी थी तभी से जो है मैं हूं, और मेरी चेतना नाम से लगी हुई है, परमात्मा से लगी हुई है। वो कबीर साहब बता रहे हैं, त सतयुग ब्रह्मा नहीं जया टोपी पहना, विष्णु नहीं जया टीका, शिव सती का जन्म नाही, तहिया जो गहम सीखा। सतयुगा में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, काली फिरा नवखंडा। असमरत का परवान लाया, हंस उदाहरण आया। कहे कबीर सुना हो गोरखा, चाला तू साधक संगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी कबीर साहब ने वहां परिचय दे दिया, उनको बता दिया। ये बातों को संसार नहीं जानेगा, इसको केवल और केवल सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझेंगे। तो कबीर साहब जो है हर युग में आए हैं, तो वही बता रहे हैं, सतयुगा में हम पहिरी पावरी, त्रेता झोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, काली फिरा नवखंडा। समरथ का परवान लाया, हंस उदाहरण आया। कहे कबीरा सुना हो गोरखा, चाला तू साधक संगा। तो वही गोरखनाथ को जो है सार शब्द का उपदेश जो है कबीर साहब ने दिया। वही गोरखनाथ से जो है गोरखपुर जिला जो है वही है।
इस भेद को जो है बुझाने वाला अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज है। और वही ज्ञान है जो है। तो कबीर साहब के बहुत सारे नाम हैं। सतसुकृता सत्य नाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीता कामाने नहीं। जीवायानंद संसार न चीनत पीव को, कितना का समझाऊं 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो पद नीरावान है, भूखनी दौहनाही नियचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना, हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना, हंसा चलू वही लोक बहुरी नहीं आवना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, यह बाणियां केवल आपको समझने के लिए है। संसार थोड़ा ही समझेगा। जो सदगुरु के हंस है, हंसनी है, भेदी है, मरावी है, सदगुरु उनके लिए ही आता है। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाईबा परम पुरुष दरबारा हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, सदगुरु केवल आपके लिए आता है। और उसी में जो है और भी जो है हंसनी आ जाते हैं। तो ये हर युग में चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको सुना रहा हूं, ये वाणी हर युग में चलती आ रही है। लेकिन इस समय स्वामी जी का पूरे विश्व में जो है प्रचार है, जिसके कारण आज आप घर में बैठ करके रोज ही सत्संग सुन लेते हो। यही सत्संग हम लोगों को साल भर में मिलता था। कभी जाते थे तब मिलता था, घर में साधना करते रहते थे, संत लोग आते रहते थे, जाते रहते थे। इस समय पूरा विश्व में प्रचार हो रहा है। सदगुरु की वाणी जो है हर जगह मौजूद है। और जो सदगुरु के हंस हंसनी है, भेदी है, मरहमी है, वही बूझेंगे। सब नहीं बूझेगा। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव भगवान जय।